नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लाया हूँ, एक ज्वर निवारक गंडा तैयार करने का उपाय लाया हूँ मैं। जिस किसी को भी ज्वर आता है और अगर वो उतरता नहीं है या उतरता है और फिर से थोड़ी देर के बाद दवाई लेने के बाद उतरता है और थोड़ी देर के बाद फिर से आता है, ऐसा लगातार होता है, तो इसके निवारण के लिए ये ज्वर निवारक गंडा जो है वो बहुत ही प्रभावी है ये। तो इसको आप ज़रूर कीजिए और इसका लाभ उठाइए। और मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद हो उसको भी इसका लाभ मिले और इससे आपको पुण्यफल प्राप्ति हो जाए। तो जो भी छोटे बच्चों को या बूढ़े बुजुर्ग को अगर ज्वर आता है और जल्दी से नहीं जाता है या बहुत चढ़ के जो ज्वर आता है, तो इसके लिए दवाई तो आप जारी रखिए ही, इसके साथ ये ज्वर निवारक गंडा का भी उपाय आप कीजिए, इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये रविवार के दिन करना है आपको। इसके लिए सामग्री क्या चाहिए आपको मैं बताता हूँ। अपामार्ग जो रहता है या चिड़चिड़ा बोलते हैं हम, तो अपामार्ग की जड़ आपको चाहिए। एक छोटा सा टुकड़ा 1 इंच लंबा और थोड़ा सा जाड़ा होना चाहिए। और सफ़ेद सूत जो रहते हैं उसके 7 धागे चाहिए आपको। एक गले में जितना गंडा आपको करना है उसके लंबाई से 7 धागे आप निकालिए। और रविवार के दिन आपको प्रातःकाल अपामार्ग के पेड़ के पास जाना है। इसके लिए निमंत्रण देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप रविवार के दिन प्रातःकाल अपामार्ग के जड़ के पास जाइए और पूर्वाभिमुख होके खड़े रहिए और जड़ से थोड़ी मिट्टी खोद के जो जड़ दिखाई दे तो उसको आप काट के ले आइए। पूरा जो पेड़ है वो उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है। 1 इंच लंबा टुकड़ा काट के आप लाइए अपामार्ग का। तो घर लाने के बाद आपको जो 7 सूत के धागे हैं वो एक करके आपको उसको लपेटना है। जो अपामार्ग की जड़ है उसको लपेट के एक गंडा जैसा तैयार करना है आपको। और इसकी आपको यथाशक्ति पूजा करनी है धूप दीप दिखा के। आपको वो सूत के जो 7 धागे हैं वो पान के गंडा तैयार होने के बाद आपको पूजा करनी है। तो हल्दी कुमकुम लगाइए, पुष्प दिखाइए, दिया दिखाइए और अगरबत्ती दिखाइए। बस इतनी पूजा काफ़ी है। इसको करने के बाद आपको उठा के रोगी के गले में डालना है। जब आप डालोगे तो रोगी का जो मुंह होता है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। तो पूर्व दिशा की ओर उसको खड़ा करके आपको गले में धारण करने के लिए देना है उसको, या उसको खुद बोलना है कि खुद धारण करें। तो ये जो अगर गंडा धारण किया आपने तो इससे ज्वर ज़रूर उतरेगा। अगर बहुत ज्वर आता है तो बहुत धीमा होगा वो ज्वर। और दवाई आप जारी रखिए क्योंकि इससे दवाई का असर भी बहुत अच्छी तरह से रोगी पे होगा। तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिए और इसका लाभ उठाइए। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।